दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से। देखिए, हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। दोस्तों देखो, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? बौद्ध धर्म ही है। बौद्ध धर्म, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित ही फैक्ट हैं। ठीक है ना? देखिए, थोड़ा सा करीब करता हूँ मैं। बौद्ध धर्म से संबंधित फैक्ट हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात ये है कि बौद्ध धर्म के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के कुछ ऐसे प्रतीक, कुछ चिन्ह हैं जिनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में बने रहते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा जन्म से संबंधित। तो देखिए, जन्म से संबंधित एक चिन्ह है, वो क्या है? कमल एवं साण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दिया जाएगा टॉपिक, प्रश्न में दिया जाएगा कमल एवं साण बौद्ध धर्म में किस रूप में प्रयुक्त हुआ है या किससे संबंधित इस प्रतीक का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, कमल और साण का प्रयोग किया गया है जन्म के लिए। अगला है ग्रह त्याग। ग्रह त्याग, ग्रह त्याग जो है वो एक ऐसे प्रतीक के रूप में लिया गया है, जैसे मान लीजिए घोड़ा। घोड़े का प्रयोग, घोड़े का एक तरह से प्रयोग किया गया है इसके लिए, गृह त्याग के लिए। घोड़े का चिन्ह है। अब देखिए, ज्ञान, अगर ज्ञान की बात आएगी तो वो चिन्ह कहलाता है पीपल का वृक्ष। दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं पीपल के बारे में कि पी पीपल सॉरी पीपल वृक्ष, यानी इस वृक्ष के नीचे बैठ कर के भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इसको ज्ञान का प्रतीक माना गया है। ठीक है ना दोस्तों? अगला देखिए बिंदु, निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है मृत्यु से छुटकारा, या फिर कहते हैं ना कि मोक्ष। मोक्ष है, ये वही है। इसके लिए पद चिन्हों का, पद चिन्ह का विवरण मिलता है। पद चिन्हों को यहाँ पर एक तरह से क्या माना गया है? पद चिन्ह, पद चिन्हों को एक तरह से निर्वाण का प्रतीक माना गया है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला है मृत्यु। तो मृत्यु का प्रतीक क्या है यहाँ पे? तो मृत्यु का प्रतीक देखते हैं, स्तूप है। क्या है? स्तूप। स्तूप को यहाँ चिन्ह माना है मृत्यु का। चलिए दोस्तों, ये तो रहे कुछ चिन्ह। अब बात करेंगे अष्टांगिक मार्गों के बारे में। अष्टांगिक मार्ग, यहाँ पर इसको लिख देते हैं बौद्ध धर्म, और बौद्ध प्रतीक लिखता है इसको, बौद्ध प्रतीक, बौद्ध प्रतीक। दोस्तों, अब देखते हैं अष्टांगिक मार्ग को। अष्टांगिक, आई होप सब दिख पा रहा होगा। अष्टांगिक मार्ग, अब देखिए दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं इनको देखेंगे। कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं उन्हें देखिए। पहला है सम्यक
दृष्टि। दूसरा है सम्यक वाणी। तीसरा है सम्यक संकल्प। चौथा है सम्यक व्यायाम। पांचवा है सम्यक आजीव। छठा है सम्यक स्मृति। सातवां है सम्यक कर्म। आठवां है सम्यक समाधि। समाधि। ठीक है दोस्तों, तो ये सम्यक हैं अष्टांगिक मार्ग। अब देखिए, जैसे हम लोग समझते हैं कि ये सम्यक वर्ड का क्या मतलब होगा। सम्यक का वर्ड का अर्थ रहेगा शुद्ध। तो सबसे पहले देखिए सम्यक दृष्टि, यानी हमें अच्छी चीजों को देखना है, अच्छी चीजें ही देखनी है। सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, यानी संकल्प लेने हैं तो अच्छे। वाणी का मतलब यहाँ पर है कि हमें अपने मुंह से कभी भी अशुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। सम्यक व्यायाम, यानी अच्छे से व्यायाम करनी है, और व्यायाम से शरीर का संतुलन बना रहता है। सम्यक आजीव, मतलब जीवन जो है सम्यक होना चाहिए। सम्यक स्मृति, सम्यक कर्म, यानी कार्य अच्छे करने हैं। सम्यक स्मृति का मतलब कुछ अच्छी चीजों को याद रखना। सम्यक समाधि और ईश्वर के ध्यान में विलीन होना, ये समाधि है। सॉरी, ईश्वर के ध्यान, ईश्वर का ध्यान करना। तो ये 8 मार्ग हैं अपने जीवन को शुद्ध और अच्छा बनाने के। ये 8 मार्ग दिए हैं, इन्हीं को कहा गया अष्टांगिक मार्ग। दोस्तों ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है दोनों ही। आगे देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से? एक था हीनयान, हीनयान, और दूसरा था महायान। तो दोस्तों ये 2 पंथों में ही विभक्त हो गया।